बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं हम। इसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये आप देख सकते हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दो मैट्रिसेस ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या वो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ये हो तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ठीक है, ए बी सी इज़ इक्वल टू ए और ब्रैकेट में बी सी, यानी ए बी को, ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो तीन मैट्रिसेस के साथ होता है, प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हो सकता है। ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया है और उसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई किया, और दूसरी साइड पे इसकी उलट है, बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया है इनसाइड द ब्रैकेट और फिर उसको साथ ए को मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से जो है ये एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो इसी तरह है कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी सी दो तीन मैट्रिसेस हैं तो उसके बराबर साथ जो है वो हम पी प्लस सी, दो मैट्रिसेस का सम अप, इसके साथ लेफ़्ट हैंड साइड से ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके इनसाइड द ब्रैकेट, जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई नंबर हो आउटसाइड द ब्रैकेट तो उसको हम इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह मैट्रिक्स को भी कर देते हैं, हर एक चीज़ जो भी मैट्रिक्स उसके अंदर हो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड या लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हों, जैसे ये सी नज़र आ रहा है हमें, तो फिर उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। बस इतनी सी बात है। फिर हमारे पास ये इस तरह की जो है वो और भी एग्जांपल्स आएंगी, और हम कम्यूटेटिव लॉ भी आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आएगी, और फिर इसी तरह ट्रांसपोज और ये चीज़ें आएगी। तो हम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमने ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक को कवर करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कंफर्मेबल जस्ट यानी हमने फाइंड आउट करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना नहीं है अभी, जस्ट हमने इसको देखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है जी। तो हम देखें इसको, फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है 1 - 1 और 0 2। ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, और दूसरी का ऑर्डर कितना है 2/1 है। इसको मैं लिख देता हूँ आपको एक दफ़ा ताकि आपको समझ आ जाए। 1 - 1 0 2 -2 3। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, हमने इस पार्ट में जस्ट जो है वो सर बताना है कि कंफर्टेबल है या नहीं है। इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अभी हमने पढ़ा है कि कंफर्टेबल कब होता है कि जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हों। तो यहाँ पर आसानी हो जाती है, ऑर्डर लिखने से हमें थोड़ा सा यानी सहूलत हो जाती है कि डायरेक्ट हमें पता चल जाता है अगर ये इनर नंबर बराबर है, यानी ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं इसके और ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इसके। ठीक है, ये कॉलम्स और इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ हो गया, इसका मतलब है ये कंफर्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्मेबल है। इसकी पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 है। तो आप देखिए कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जाए, जैसे ये आया हुआ है, सेकंड पार्ट आया हुआ है, तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसके भी 2 रोज़ 2 कॉलम है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन हो, मैट्रिक्स दोनों जो है इक्वल साइज़ के हैं, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी।
इस मैट्रिक्स के 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके 1 है और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, तो ये जो है मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होनी चाहिए। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 2, 3/2 का साइज़ है। इसके कितने रोज़ हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, 2/3 के, 3/2 और 2/3, तो मतलब 2 रोज़ 2 कॉलम्स है इसके और 2 रोज़ है इसकी, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो है इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी इसका साइज़ है 2/3 और इसका साइज़ है या ऑर्डर है 3/2। ये 2/3 है ये वाला, और ये 2/3 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये इसकी 2 रोज़ है 3 कॉलम्स हैं, और इसकी 3 रोज़ और 3 इक्वल आ जाता है, तो इसलिए हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करके देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है जी। तो फर्स्ट पार्ट में हम ए बी कर रहे हैं 3 0 -1 2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 5 जी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम, इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो कंपेटेबल होना चाहिए, कंफर्मेबल होना चाहिए। इसका साइज़ क्या है 2/2। ये वैसे मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ज़रूरत नहीं होती। इसकी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये इनर नंबर ये 2 और 2 बराबर हो, यानी इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना किस तरह से है, ये है इंपॉर्टेंट बात। इसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जो है ये जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, और इसका सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली जी। अब देखिए कि इसको 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगेन इसी से फर्स्ट रो को 3 0 वाली को सॉरी सेकंड रो को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। बस अब इसका आंसर क्या बना, 18 + 0 करेंगे तो 18 ही आता है, -6 + 10 करेंगे तो 4 आता है। ये इसका आंसर आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी। सेकंड है कि बी ए इफ़ पॉसिबल, साथ ये भी लिखा हुआ है बी ए, तो हम देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। बी की वैल्यू 6 5 और ए की वैल्यू हमारे पास 3 0 -1 2 जी। तो इसका ऑर्डर जो है वो लिख लें 2 रोज़ और 1 कॉलम, ये 2 रोज़ 2 कॉलम। तो अब देखें कि इनर नंबर इक्वल नहीं आ रहा, मतलब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल लिख देंगे। और वैसे अगर आप चेक करना चाहें, ये तो उसूल की बात होगी ना कि ऐसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है इसलिए, लेकिन अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो आप अभी मैंने बताया कि 6 को पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस रो में कोई और नंबर है नहीं जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल जी। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। वन 2 और 4 0 जी। तो सिंपली हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। ये है 1/2 और ये है 2/1। ये 2 और 2 बराबर है, इसकी कॉलम्स कितने हैं 2, इसकी रोज़ कितनी हैं 2,
तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल है। इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे 4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस प्लस करना होता है इसको, रिजल्ट को प्लस करना होता है, और कोई चीज़ नहीं है। 4 + 0 4, एक मैट्रिक्स बन गया है जो बहुत ही छोटा सा है, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है, एक रो है एक कॉलम है। नंबर 2 में इसी तरह से है, सेम। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, नंबर 3 भी आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेम उसी तरह का है। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 4 भी इसी तरह है। नंबर 5 मैं इंशाल्लाह आपके लिए कर देता हूँ। ये है जी 1 - 3 6, 2 0 -1 4 0 5 -4 जी। तो अभी हमने जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल किस तरह से होती है, इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हमारे पास इसका साइज़ क्या है, बस ये साइज़ आप लिख लें, 3 × 2, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। तो इनर नंबर जो है वो बराबर है, यानी इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं, सो वी कैन मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह जी। मल्टीप्लाई करने के लिए वही तरीका है जो पहले कर रहे हैं कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर अगेन 1 को 5 से इस फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और सब कॉलम्स जितने भी होंगे, अभी तो हमारे पास 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं, अगर 10 कॉलम भी होंगे तो भी यही काम करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, और 2 को 4 से -4 से मल्टीप्लाई किया -8 आ गया। -3 को 4 से -12 आ गया, और 0 को 0 से तो 0 आ गया। फिर अगेन -3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा माइनस का, और 0 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 0। माइनस करें या प्लस करें 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लास्ट वन जो है हमारे पास, इसको अब देखें कि ये बहुत आसान, 6 4 ज़ा 24 और -1 टाइम 0 0। सेकेंड नंबर सारे 0 आ रहे हैं क्योंकि 0 से जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर 6 5 ज़ा 30, और -1 और -4 +4 हो जाएगा जी। अब हम इसको तो फाइनली रिज़ल्ट इसका करने जा रहे हैं। 4 + 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा, -12 ही आएगा, और 24 ही आएगा। ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -15, और ये आ जाएगा 34। ये इसका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5th। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें भी जो पॉसिबल होगा उसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जस्ट पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है इसका, इसकी कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम है, ठीक है, और इसकी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2/2, मतलब 2 इसकी 2 कॉलम और इसकी 2 रोज़, ये पॉसिबल है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं जी। 2 1 0, 3 1 -2, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 -1 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये रोज़ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। ये डायरेक्शन जस्ट मैंने बताई है, तो बाकी काम तो फिर आपको पता है कि हम पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 2 4, और 3 टाइम 3
6। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 -2 आ जाएगा, 3 टाइम 0 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 टाइम 2 2 और 1 टाइम 3 3, 1 टाइम -1 आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा जी। 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 आ गया, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये सारा ही 0 हो गया, इसका कोई भी बचा नहीं है। 4 + 6 10, -2 5 -1 -6 और 0, ये इसका आंसर आ गया पार्ट ए का। पार्ट बी को जस्ट मैं आपको पहले चेक करवाता हूँ कि इस पॉसिबल कितना है। इसकी ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ है 3 कॉलम्स है, और इसकी 3 कॉलम्स 3 रोज़ और 2 कॉलम्स है। ये है 2/3, ये है 3/2, मतलब 3 कॉलम्स इसके और 3 रोज़ इसकी बराबर हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब हम करेंगे 1 2 3 4 5, ये सीधे सीधे नंबर ही उन्होंने लिखे हुए हैं। इसमें हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है, 1 3 -1 2 4 1 जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है जाके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट नंबर पकड़ के इसके साथ, इसका सेकंड नंबर इसके साथ, और थर्ड नंबर इसके साथ। ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को छोड़ना नहीं है जब तक सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई ना कर दें, इसलिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम जी 1 टाइम 1 आ जाएगा, 2 टाइम 3 6 आ जाएगा, प्लस करके लिखना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आ जाएगा। फिर अगेन इसी रो को पकड़ेंगे और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह 1 बाय 1 करेंगे, पहले नंबर को पहले नंबर से, दूसरे को दूसरे नंबर से। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6 आ जाएगा। बस ये लास्ट टाइम मल्टीप्लाई करने लगे हैं इस कॉलम से। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, और 6 को 1 से 6 जी। तो बच्चों ये है हमारे पास छोटा सा रिजल्ट इसका बन गया। रिजल्ट चेक छोटा बन गया, मैट्रिक्स बड़े थे। 1 + 6 7 7 -4 3 4, 10 10 + 3 13, 19 -6, 19 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास 13 ही बचेगा, और 28 + 6 34, ये इसका आंसर बन गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। पार्ट सी, पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कंफर्टेबल है या नहीं है। इसकी 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है, और 2/3 का इसकी रोज़ कितनी हैं, सॉरी ये है 3/2 का, 3 रोज़ और 2 कॉलम, और इसकी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, मतलब ये इसके नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। बल्कि ये ऊपर वाला ही मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी है। जिस तरह से जस्ट क्या किया है, इसको चेंज कर दिया, ये वाला जो है बाद में लेंगे, इसको पहले ले आए, जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए इस तरह से होता है वो है। तो सम टाइम ये पॉसिबल होता है, सम टाइम नहीं है, इसको हम ड्रॉप करते हैं। नंबर डी, इसकी 2 रोज़ हैं और इसकी 2 रोज़ है 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज़ 2 कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो हम करेंगे। तो पार्ट डी 8 5 6 4 जी, और दूसरा है 2 - 4
रोज को कॉलम के शेयर। अब ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। फिर 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये साइड पे करके हम देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 8 मल्टीप्लाई बाई 5/4 5/2 सॉरी, ये नेगेटिव है। 2 को 8 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, लेकिन -20। फिर 5 को 4 से +20, ये पहला रिजल्ट है। नाउ सेकेंड रो को पकड़ें और सबसे मल्टीप्लाई करें। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 6 और इसका पहला एलिमेंट क्या है 2 12। 4 4 ज़ा 16। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसी तरह से जैसे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया जी। थ्री आ गया 15 -15 और 6 को इससे मल्टीप्लाई किया था और अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 जी। तो रिज़ल्ट क्या बन गए -4 और ये आप देख सकते हैं कि 0 बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया डी का। पार्ट ई जो है वो बहुत शॉर्ट है और ज़बरदस्त है। जस्ट जो है वो 0 0 0 0 हैं सारे, तो किसी भी मैट्रिक्स को आप 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन आर्डर क्या होगा उस 0 मैट्रिक्स का, इसी तरह जिस तरह ये इसकी शक्ल बनी हुई है 4 0 आएंगे 0 0 0 0, क्योंकि ऑर्डर जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हम ऑर्डर को साथ ले कर चलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।